हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 के आज हम बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 13। देखिए सेम पैटर्न पे, इसलिए इकट्ठे करेंगे बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम थ्योरम 2 को एक बार रिकॉल कर देते हैं बेटा। थ्योरम 2 जब हमने की थी कि बाहर के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लंबाइयाँ इक्वल होती हैं ना, यही थी। तो इसको हमने कैसे प्रूव किया था? हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स बन गए थे बेटा और इन्हें हमने सर्वांग प्रूव कर दिया था, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो इनके नाम लिख देते हैं पहले। और यही काम, ये जो दो ट्रायंगल्स को सर्वांग प्रूव करने का काम है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई क्वेश्चंस में हम ये वाले दो ट्रायंगल्स हमारे बनते हैं और इन्हें हम सर्वांग प्रूव करके अपने रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। तो देखिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखिए मैं आपके पास ये लिख देती हूँ सारा कुछ। आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे इसके दोनों ट्रायंगल्स के लिए। ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। क्या रीज़न है? रेडियस या त्रिज्या। नेक्स्ट ओ पी इज ओ पी, है ना, कॉमन। नेक्स्ट एक चीज़ और करनी है, तो वहाँ पे तो हमने इस एंगल को कंसीडर किया था, ये 90 का था और ये भी 90 का है ना। त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, थ्योरम 1 में हमने किया था, और 1 इक्वल टू 2। अदरवाइज आप देखिए, क्योंकि आप थ्योरम 2 को ऑलरेडी अभी तक सीख चुके हैं, तो आपको पता है कि पी बी इज इक्वल टू पी ए। तो आगे कभी भी आप क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तो हम इसको पी बी इक्वल टू पी ए लिख सकते हैं। थ्योरम 2 तक हम ये रिजल्ट नहीं जानते थे, तो हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखा था और RHS से ये प्रूव किया था। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, पूरा आप स्टेटमेंट लिख देंगे। देयरफॉर ट्रायंगल OBP सर्वांग है ट्रायंगल OAP के, है ना। अब इससे CPCT से अब यहाँ कौन सा रूल लग रहा है? SSS। तीनों साइड्स हमने लिख ली, तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। तो ऑलरेडी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, 90 का है, ये तो हम जानते ही हैं पहले से। इसको भी नाम दे दें तो 3 इक्वल टू 4 होगा और 5 इक्वल टू 6 होगा। 5 मैं किसको बोल रही हूँ? इधर, और 6 इधर। तो ये जो काम है दोनों ट्रायंगल्स को सर्वांग प्रूव करने का, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये जो हम अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इनमें हमें पहले यही काम करके दिखाना है। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखिए हमारे पास है आकृति में XY और X', दो स्पर्श रेखाएं हैं, सेंटर O है और एक स्पर्श रेखा AB इस तरीके से यहाँ खींची गई है कि ये XY को A पर काट रही है और X', को B पर काट रही है। हमें प्रूव करना है एंगल AOB इस 90 डिग्री। ये जो एंगल है ये 90 का है। तो देखिए बेटा, इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। इधर तो एक त्रिज्या ऑलरेडी बनी हुई है, इधर एक और बना लेते हैं। ये हमने OC को भी मिला दिया। अब OC को मिलाने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ? जो कि अभी हमने सीखा था, ये दो ट्रायंगल मिल गए मुझे, OPA और OAC। ऐसे इधर भी दो ट्रायंगल मिल गए और ये दोनों ट्रायंगल्स हमें पता है दोनों सर्वांग हैं। अब इनमें जो एंगल बन रहे हैं इनके भी नंबर डाल देते हैं, ठीक है। अब आपने ये नंबर डाल दिए, दोनों ट्रायंगल्स आप सर्वांग प्रूव कर देंगे। सर्वांग होने से क्या होता है? एंगल 2 इक्वल टू 3। ये अभी हम समझ ही चुके हैं कि जब आप सर्वांग प्रूव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एंगल 2 इक्वल टू 3। बाकी एंगल से अभी हमारे काम नहीं है। ऐसे ही जब आप इन वाले ट्रायंगल्स को कंसीडर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4 इक्वल टू 5, है ना। अब बताइए, अब क्या करूँगी मैं? ये चारों मिला के कितने के हैं? 2 3 4 5, चारों मिला के कितने हैं? 180 के। तो जब इनके आधे देखेंगे 3 और 4, तो वो कितने के रह जाएंगे? सिर्फ 90 के। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है बेटा। तो देखिए पहले आप ये दोनों ट्रायंगल्स को सर्वांग सिद्ध करेंगे, जैसा अभी पिछले पेज पे मैंने बताया था। उसके बाद आप यहाँ रिजल्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे इसी प्रकार लिखकर 4 इक्वल टू 5। अब आपने क्या करना है?
नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 2 + 3 + 4 + 5 इज 180। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। अब हमें सिर्फ 3 और 4 से काम है ना, ये 3 और 4, यानी कि 2 हटा दूंगी, 2 की जगह क्या लिख दूंगी? 3। ऐसे ही 5 हटाना है मुझे, तो 5 किसके बराबर है? 4 के, तो 5 की जगह भी हमने 4 लिख दिया। अब देखिए 2 बार एंगल 3 हो रहा है, तो 2 टाइम्स एंगल 3, 2 टाइम्स एंगल 4 इज 180। 2 कॉमन निकल के भाग हो जाएगा, उधर जाके हमारे पास रह जाएगा 3 + 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट्स व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। कि फाइनली हमें इस तरीके से करना है। दिया है हमें, आप सारी डिटेल लिख देंगे कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं, वृत्त का सेंटर O है, और यहाँ पे A बिंदु पर काट रही है, B बिंदु पे, जो भी हमें दिया है से गिवन सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन से पता चल जाती हैं। प्रूफ क्या करना है हमें? एंगल AOB इज 90, और AOB को यहाँ पे हमने क्या बोला हुआ है? 3 + 4 = 90। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में हमने क्या किया? ये 2 ट्रायंगल लिए पहले और इनको सर्वांग सम प्रूव कर दिया। कैसे? ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि 2 टेंजेंट्स हैं, एक कॉमन लाइन है और एक रेडियस है। Therefore triangles are congruent. Therefore angle 2 = angle 3, और हम ये भी लिख सकते हैं इसी प्रकार angle 4 = angle 5। अब क्या किया आपने? लेकिन चारों मिला के 180 के हैं। Therefore 2 टाइम्स angle 3 + 2 टाइम्स angle 4 इज 180। 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ गया angle 3 + angle 4 इज 90 डिग्री। हैंस एंगल AOB, इसका ओरिजिनल नाम क्या था? एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, वृत्त के परिगत यानी कि बाहर टच करता हुआ चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती हैं। अगर एक हम क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये जो इसकी आमने सामने की भुजाएं हैं, क्या कहना चाहता है ये? अगर हम ऐसे फिगर बनाएं, देखिए दैट मीन्स अब ये AB के सामने कौन सी भुजा है? CD। वो कह रहे हैं सेंटर पे जो ये एंगल बनाएंगी, तो सेंटर से मिलाना पड़ेगा हमें एंगल बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये एंगल प्रूव करना है, ये प्लस ये इज 180। सिमिलरली दिस प्लस दिस इज 180। हमें ये प्रूव करना है क्वेश्चन में। दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है? एंगल AOB + COD मिला के 180 है, और सिमिलरली एंगल AOD + BOC इज ऑल्सो 180। तो बेटा आपने क्या करना है? देखिए हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। हमने क्या किया? यहाँ से सेंटर से रेडियस ड्रॉ कर ली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, स्पर्श बिंदु पे, ठीक है। ये आप रेडियस बना लेंगे सारी, ये इस तरीके से बना ली, और मान लीजिए इसके हमने नाम भी लिख दिए P, Q, R एंड S। और बेटा इसके बीच में जो एंगल बन रहे हैं इनको भी हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए बेटा बिल्कुल सेम पैटर्न। वैसे तो इस क्वेश्चन से भी हम इजीली कर सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करा था कि ये देखिए ये जो लाइन जा रही है, ये जब सेंटर पे एंगल बना रही है तो ये 90 है। तो ऐसी इस तरफ भी अगर हम ऐसे ही सेम ड्रॉ कर लें फिगर एक लाइन के साथ, तो वो भी कितना होगा? 90। तो 90 + 90 180, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। पर अब देखिए इससे भी आसान एक तरीका हम फॉलो करेंगे। इसमें ये सारे एंगल्स के मैंने नाम दे दिए सारी रेडियस ड्रॉ करके, और अभी आपने सिर्फ ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कीजिए SOD और DOR। ये हमें पता है सर्वांग सम है दोनों, है ना। इसके शुरू में ही हम सबने समझ लिया था, ये थ्योरम 2 में जैसे करते हैं कि ये ट्रायंगल इसके सर्वांग सम है, ये वाला इसके, ये इसके, और ये वाला इसके। ये सारे इस तरीके से आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो बेटा कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हुआ? एंगल 1 = एंगल 2। देखिए लिख लेते हैं, एंगल 1 = एंगल 2, एंगल 3 = एंगल 4,
एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है। अब देखिए जैसे वहाँ पे किया था लीनियर पेयर बन रहा था एक ही साइड पे, लेकिन ये सारे मिला के कितने हैं 360 के। सेम आपने समझ गए होंगे आप। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं 5 6 + 7 + 8 ये 360 के है ना। एक पॉइंट के चारों तरफ 360 के बनते हैं। अब मुझे कौन कौन से लेने हैं इकट्ठे 2 3 और 6 7 है ना। जो आपने नंबर दिए हैं उसी के अकॉर्डिंगली देख लीजिए कि आपके पास एक बार में 2 3 और 6 7 चाहिए आपको, यानी कि 2 3 6 7। अब देखिए 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 को हटाना है ना, यानी कि 1 की जगह 2 लिख दिया, 3 को ऐसे ही रहने दिया, 4 की जगह भी आपने 3 लिख दिया, 5 की जगह आप क्या लिख देंगे 6, 7 हमें चाहिए और 8 की जगह भी हमने क्या लिख दिया 7। अब देखिए सारे मिला के 2 2 हो गए, 2 कॉमन निकाल लेंगे बाद में, तो हमारे पास बचेगा 2 + 3 + 6 + 7 = 360 का आधा, दैट मीन्स 180 एंड द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। देखिए फाइनली आपको इस तरीके से करना है। गिवन में हम लिख देंगे सारी डिटेल्स। प्रूव करना मैंने आपको बता ही दिया है कि AOB + COD हमें 180 प्रूव करना है, और साथ ही हम ये भी लिख देंगे AOD + BOC इज 180। और अब देखिए इसका नंबर जो हमने लिखे हैं 2 3 + 6 7 = 180। अब हमने बेटा इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर दिया है, क्योंकि पेपर में आपके पास 3 या 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको टोटली इसको बिल्कुल प्रॉपरली प्रूव करके दिखाना है। 2 ट्रायंगल्स लिए आपने, उनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया SSS रूल से, और इसी वजह से इसके क्या हुआ एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल 1 = एंगल 2। सिमिलरली ये एंगल, ये ट्रायंगल इसकी सर्वांगसम है, तो इसलिए 3 = 4 हो गया, और इस बाकी के ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से 5 = 6 एंड 7 = 8, बट सारे मिला के कितने हैं 360। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि एक एक की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 360, फिर 2 2 हो जाएंगे वो एंगल, उसके बाद आपने 2 कॉमन निकाल देना है। जो बाहर का 2 है वो काउंटिंग है, और जो एंगल के बाद लिखा हुआ है वो एंगल का नाम है, इसलिए एंगल का साइन लगाना बहुत जरूरी है। जो बाहर का 2 लिखा है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 है, तो इसलिए 2 कॉमन निकल के बेटा यहाँ बटे में चला गया, हमारे पास आ गया 180। हैंस एंगल AOB = एंगल COD, और सिमिलरली हम इसका अदर पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। तो बेटा आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर भी हमारा यहाँ फिनिश हो जाता है, और इतना इसी चैप्टर है, सारे ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन इसका करने वाला है, कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।